साथियों नमस्कार, मैं सुभाष पटेल। सुबह सुबह का टाइम है और मैं निकला हूँ। अभी सो के उठा और उसके बाद में चाय पिया और चाय पीने के बाद उतना हूँ गांव की नेचुरली वॉकिंग पे। एक तो गार्डन की होती है, शहरों में गार्डन होता है घूमने फिरने के लिए, और हमारे जो गांव में नेचुरली गार्डन होता है जिसे हम फसलों के बीच हम उसके आड़ पर चलते हैं। और यहाँ जो है गांव की बात ही कुछ अलग है। वो मेरा गांव है, पीछे बैक साइड देख सकते हैं, और यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर मैं पैदल इधर आया हूँ और शायद 2 किलोमीटर और भी आगे जाऊँगा। और 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो गांव का जो सीन है ये खेतों का सीन ही है। और यहाँ घूमने में एक तो इंसान स्वस्थ रहता है और पैर में जो ठंडी ठंडी हम लोगों के कानों में जो हवा लगती है, नेचुरली हवा लगती है। तो गांव का बात कुछ अलग है। गांव में रहना, गांव में तरह तरह की खेती मैं आपको दिखाता हूँ। जी देखिए, ये हमारे ज़माने में ना जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तब ये जो आप घना सा देख रहे हैं ये बहुत बड़ी फुलवारी हुआ करती थी। इसे मुखिया जी का फुलवारी कहा जाता था। समय बीतता गया उस हिसाब से यहाँ की जितनी भी मतलब आम के पौधे थे, पेड़ थे, उन्हें काट दिया गया। क्योंकि जिस प्रकार से हमको लगता है कि जिस प्रकार से हिंदुस्तान में पौधों की और पेड़ों की जो खात्मा हो रहा है उस हिसाब से बहुत गलत है। क्योंकि एक तो धरोहर ख़त्म हो रहा है, दूसरा हमारी जो स्वस्थता के लिए जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं पेड़ पौधे, वो भी ख़त्म हो रहा है। सो मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि भाई ये इस पे थोड़ा रोक लगाएं, बैन लगाएं, क्योंकि गवर्नमेंट का भी थोड़ा होना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ हम लोगों को स्वस्थता प्रदान करता है उस चीज़ की बरकरार रखना उसका हम लोगों का उत्तरदायित्व बन जाता है। और इस प्रकार से हम घूमने निकले हैं। दोस्तों एक मैं आपको बात बताता हूँ। गांव में रहना में बहुत मन लगता है, पर पैसों के कारण, बच्चों के एजुकेशन के कारण इंसान को बाहर जाना पड़ता है। और बाहर ना जाएगा तो फिर गुजारा नहीं हुआ। क्योंकि बिहार सरकार की स्थिति आप सब जानते हैं, पूरी हिंदुस्तान जानता है कि 40 लाख मज़दूर जो हैं वो बिहार से खासकर हर ट्रेन में ठूस ठूस कर हर राज्य में जाते हैं अपने रोजी रोटी के लिए। उनमें से मैं भी एक हूँ और ये करना भी ज़रूरी है। और ये करना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर इंसान नहीं करेगा तो परवरिश और पालन पोषण का में थोड़ी डिस्टर्बिंग हो जाएगी। क्योंकि यहाँ तो बेरोज़गारी है। यहाँ के लोग जो प्रॉपर यहाँ रहने वाले हैं, जो कभी बाहर नहीं जाते हैं, उन्हें तो सरकार का लाभ चाहिए। बस वो तो उंगलियों से कुरेद कुरेद कर देखते रहते हैं कि सरकार कौन सी ऐसी योजना चलाए और जिसमें हमें करप्शन और कुछ घूस खाए। और ये वजह से बहुत लोग आज बाहर धक्के खा रहे हैं। हालांकि सरकार ने, नीतीश कुमार का मैं फ़ैन हूँ, नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत सुधार लाया और बहुत ही ऐसा मतलब जो है योजनाएं चलाई, बहुत ऐसी गरीबों को आगे बढ़ने की अवसर दिए, दे भी रहे हैं। मैं ही नहीं कह रहा कि नहीं देते हैं। इसलिए दोस्तों नीतीश कुमार जी का जो कार्य है पसंद आया, पर क्या करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक तो भ्रष्टाचारी भरा हुआ है। वो बेचारे एक एक को तो पकड़ेंगे नहीं। हाँ, विशेष बात मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है पोखर, करीबन 1.25 बीघा में है। हमारे गांव के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं मुखिया जी, बाबू बिंदेश्वर सिंह। अपने समय के अच्छे लोग रहे, सोशल वर्क रहे, लोगों का सेवा भी करते थे। उनकी मुखिया जी का ये पोखरा है, यहीं पर फुलवारी हुआ करता था। और आज तो फुलवारी का सिर्फ एक नाम रह गया है, पेड़ तो कट गए सब, बट फिर भी ये उन्हीं का है सारा जो जितना भी दिख रहे हैं। और मैं आपको एक बात दिखा दूं कि गांव देहात में सबसे अच्छी बात ये लगती है हमें कि यहाँ सुकून और शांति बहुत है। और सुकून शांति जहाँ हो वहाँ चैन होता है। अब यहाँ से मैं जाऊँगा, घूम फिर के स्नान करूँगा, ब्रश करूँगा, खाना खाऊँगा, खाना खाने के बाद ढाका की तरफ निकलूँगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे।
फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो। नमस्कार।